मेरा नाम है समीर और मैं हूँ पुणे के वाकड़ लोकेशन में, जो कि सबसे प्राइम लोकेशन है। और मैं खास आपके लिए लेके हूँ प्रीमियम प्रॉपर्टी बाय वर्धमान डेवलपर। स्काई सिम्फनी प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। सो मैं अभी खड़ा हूँ मेट्रो लाइन के एग्जैक्ट बगल में। यहाँ से सेल्स ऑफिस स्टार्ट होता है, जो कि मेरे बैक साइड में है। तो चलिए आज हम लेते हैं प्रॉपर डिटेल में कि इसमें क्या रहेगा, क्या फीचर्स रहेंगे, क्या फिटिंग्स रहेंगे, कारपेट कितना रहेगा और प्राइस कितना रहेगा। लोकेशन तो प्राइम है ही। सो अविनाश सर अभी हमें एक्सप्लेन करने वाले 2 BHK एंड 3 BHK का फ्लैट्स। ओके, हेलो, अविनाश दिस साइड। एक्चुअली जैसे अपना प्रोजेक्ट है वर्धमान स्काई सिम्फनी, तो हमारे पास अराउंड पकड़ के चलिए 2 एंड 3 BHK के इसमें कॉम्बिनेशन वाइज 5 कारपेट्स बनते हैं। 2 BHK में अराउंड 740, 874 एंड 936 ऐसे 3 कारपेट्स आ जाते हैं। एंड जैसे हम 1189 एंड 1073 जैसे 3 BHK के 2 कारपेट्स आ जाते हैं। सो इनिशियली हमारे पास 2 सैम्पल फ्लैट हमने प्लान किए हुए आपके लिए, जैसे 874 एंड 1189। सो इनिशियली हम 3 BHK का 1189 का कारपेट देखते हैं, जिसमें हमने मतलब अराउंड वॉक इन वार्डरोब्स वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट मतलब एक्वायर किया हुआ है। सो जैसे फ्लैट में एंटर करोगे कि इनिशियली आपको एक एंट्रेंस लॉबी आ जाएगी। जस्ट एंट्रेंस लॉबी एज इन आपका जो भी ये रहेगा प्राइवेसी वगैरह वो टोटली मेंटेन रहेगा। एडिशनली आपको एक डेजिग्नेटेड स्पेस मिल जाएगा। लाइकवाइज इसमें आपका जो भी फुटवेयर के लिए जैसे आपका शू रैक आ जाए या फिर कुछ डेकोरेटिव पार्ट आप प्लान कर सकते हो। जैसे अंदर आए तो 8 फीट के हाइट में प्रॉपरली अपने डोर्स आ जाएंगे। डिजिटल लॉक दिया हुआ है, सो 4 वेज आप इसको एक्सेस कर सकते हो एज अ की, कार्ड, फिंगरप्रिंट एंड इसके हिसाब से। जैसे देन एंट्रेंस लॉबी के बाद हम लिविंग में एक्सेस करते हैं। सो एक ये पूरा एज इट इज ह्यूज लिविंग आ जाता है आपका, जिसमें एंटायरली स्पेस वाइज अगर आप देखोगे सो अराउंड 12.25 बाय 20 तक का आपको पूरा एरिया इसमें लिविंग में मिल जाएगा, जिसमें एक प्रॉपरली आप लिविंग डाइनिंग अरेंज कर पाओगे सेम एज इट इज। एंटरली जैसे अभी हमने लिविंग देखा, तो लिविंग की इसमें आप एक जैसे छोटी छोटी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। जैसे अपने जो स्विचेस वगैरह आ जाते हैं एज एन इलेक्ट्रिक फिटिंग, तो उसमें आपको पूरा एक सेमी होम ऑटोमेशन हमने प्लान किया। सो जस्ट एक आप लुक ले सकते हो उसका भी। सो वाइट लाइन के इसमें फिटिंग्स में पूरे आपके डिजिटल लॉक्स मतलब एज इन पैनल्स में स्विचेस चले जाएंगे। सो सेम उसके बाद हम देख सकते हैं जो पोर्शन है अपना बालकनी वाला। सो एक ह्यूज बालकनी आपको मिल जाती है एक प्रॉपरली, जो अराउंड आपको एरिया प्लान करेगी 14 बाय 6 तक का, सेम एज इट इज। सामने साइड आपको एज इट इज टफन ग्लासेस प्लान किया हुआ है। 3 साइड कवर्ड बालकनी दिया हुआ है। सो एज इन प्रॉपरली आपका जो भी मतलब प्राइवेसी वगैरह मेंटेन रहेगा। दोनों साइड से आपको इसमें वॉल आ जाएगा, ऊपर से स्लैब दिया हुआ है एंड सामने पूरे टफन ग्लासेस एज इट इज हमने प्लान किया हुआ है। सही। इसके बाद जैसे आप देखोगे, जैसे इसमें एक जैसे हमने स्लाइडिंग भी प्लान की है, तो ये टोटली यूपीवीसी मटेरियल्स में प्लान किया हुआ है। सो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको एल्यूमिनियम या फिर पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम में प्लान करता हूँ, तो बाहर का जैसा नॉइस वगैरह वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसमें इनिशियल आप देखेंगे तो अराउंड आपका 80 to 90% तक का पूरा जो भी नॉइस है बाहर का वो कट डाउन हो जाएगा आपके लिए। सो मतलब नॉइस आपको अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगा। एडिशनली ये भी ग्लास जो है हमने टफन ग्लासेस की इसमें प्लान किया हुआ है, तो आपको मतलब बाहर का जो भी टेम्परेचर है वो लिटिल बिट कम फील होगा। सेम। इसके बाद जैसे आगे का पोर्शन हम देख सकते हैं, जैसे किचन। सो एज अ घर के लेडीज के हिसाब से देखेंगे तो किचन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, पार्ट रहेगा फ्लैट के। सो एक सेम एज इट इज अपना किचन रहेगा। तो एक आप लुक ले लीजिए इसमें, जिसमें एरिया वाइज 9 बाय 10.5 का प्रॉपरली आपको किचन दिया हुआ है। एंड किचन के साथ साथ आपको एडिशनली यूटिलिटी स्पेस दिया है। सेम अराउंड आपका एरिया चला जाएगा 9 बाय 3.5 तक का, जिसमें आपको 2 सिंक प्लान किया हमने, वो एज इट इज कॉट्स के हमने दिया हुआ है। वेट्रीफाइड कॉट्स में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको पूरा। सो एक प्रॉपरली आपको एक प्रीमियम व्यू प्रोवाइड करेगा। एक टचिंग या फिर फिनिशिंग वाइज देखेंगे तो एक प्रीमियम फिनिशिंग आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। जैसे एडिशनली अगर मैं सिंक के बारे में बताऊँ आपको, तो कॉट्स के सिंक आ जाता है। सो एक आपको एक प्रीमियम फिनिशिंग प्रोवाइड हो जाएगी। एडिशनली जैसे आवाज नॉइस वगैरह आ जाता है तो आपको नहीं बनेगा इसका। उसके साथ साथ वाटर टैप्स वगैरह जो है आपके ग्रोहे के फिटिंग्स में आ जाते हैं। एंड एडिशनली नॉर्मली अगर ये टाइल्स आप देखोगे तो सेम ऊपर तक हमने प्लान किया हुआ है। सो विच इज़ मतलब आपका जो भी कलर वगैरह डैमेज होगा तो वो नहीं होगा। इसी के साथ साथ जैसे हमने यूटिलिटी स्पेस आपको अलग से दिया हो, एक प्रॉपरली आप प्लान कर सकते हो। एडिशनली सिंक आ जाता है इसमें, आपका वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी यूनिट से प्रॉपरली आप प्लान कर सकते हो। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है अभी हमने यहाँ पे प्लान किया होगा आपके लिए। से जैसे एक 6 to 8 सीटर डाइनिंग आप प्रॉपरली यहाँ पे प्लान कर सकते हो। जैसे बाहर की साइड में आपको वीडियो डोरफोन दिया हुआ है, तो उसका स्क्रीन यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है।
ये हो गया मतलब एज आपका फ्लैट का एक कॉमन एरिया, एज इन लिविंग, किचन हो गया, बालकनी हो गया। ये इसके बाद आपका मतलब जो भी एक प्राइवेसी वाला पोर्शन आप देखेंगे तो दो पोर्शन में आपका फ्लैट जैसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे लिविंग आपका एक साइड हो गया, देन आपके तीनों बेडरूम जो पूरे एक साइड में हमने प्लान किए। सो एज आप एक फैमिली के हिसाब से रहे हो तो पूरे मतलब एक साथ रह रहे हो इसके हिसाब से। सेम एक बाहर के साइड में एक कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है आपको, एक प्रॉपरली स्पेस आपको मिल जाएगा। एडिशनली फिटिंग्स फिक्सचर आप ओवरव्यू देखेंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड ग्रोहे के इसमें हमने प्लान किया हुआ है। यहीं से आपको बाहर की साइड में सर्विस लैब का भी एक्सेस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद जैसे हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं, जैसे अपना किड्स बेडरूम है, एडिशनली इसमें 10.5 बाय 11 तक का आपको स्पेस मिल जाएगा। पूरा एक वेल फर्निश्ड रूम है। स्टिल आप अगर रूम में एरिया देखेंगे तो एज इट इज आपको एक यूजेबल स्पेस जैसे आप बोलोगे वो आपको प्रॉपरली मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे वार्डरोब्स बना हुआ ऑलरेडी, स्टडी टेबल एज इन प्लान किया हुआ है, बेड प्रॉपरली अप टू द स्केल फर्नीचर्स में प्लान किया हुआ है। स्टिल यूजेबल स्पेस आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। सेम एज इट इज विंडोज दिए हुए, सो एक वेंटिलेशन या फिर सनलाइट हो एक प्रॉपरली आपको फ्लैट में मिल जाएगा इसमें। उसके बाद जैसे अपना गेस्ट बेडरूम या फिर पेरेंट्स बेडरूम आप कंसिडर कर सकते हो। अराउंड ये 10.5 बाय 12 तक का एरिया आपको प्रोवाइड करेगा। जो 10.5 बाय 12 जो वो हमने यहाँ तक का काउंट किया हुआ है। जैसे मतलब ये वार्डरोब के लिए जो स्पेस है वो 10.5 बाय 12 के अलावा आपके लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है, वॉटएवर आपको जो रूम एरिया मतलब जैसे रूम का एरिया मिल जाता है, जैसे मैं ये रूम का बोल रहा हूँ 10.5 बाय 12 का, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एज इन वार्डरोब जो आपको एडिशनली यहाँ पे अंदर प्लान करने पड़ते थे। जो यहाँ पे आपको क्या हो गया, वार्डरोब के लिए स्पेसिफिक स्पेस मिल गया, तो आपका मतलब एक वार्डरोब्स के लिए आपको स्पेस सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। सेम सिटिंग एरिया एंड वार्डरोब के लिए स्पेस हमने अलग से दिया हुआ। जस्ट इधर की साइड में आपका आ जाता है अटैच वॉशरूम। आइए, इसके बाद आपका आ जाएगा मेन मास्टर बेडरूम। जैसे हम मास्टर बेडरूम देखेंगे तो यहाँ से आपका मतलब अराउंड मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। जैसे मास्टर बेडरूम में आप एंटर करोगे, यहीं पे आपको वॉक इन वार्डरोब्स का एक्सेस दिया हुआ है। वॉक इन वार्डरोब अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे आपको वन साइडेड स्टोरेज मिलता है। सो एक प्रॉपरली आप उससे भी इसमें बेटर आपको दोनों साइड में स्टोरेज मिलेगा। दोनों साइड में आपके लिए इसमें हमने स्टोरेज प्लान किया हुआ है। एज इट इस साइड में भी आप एक देख सकते हो, एडिशनली सेकंड साइड इधर के इसमें, एंड स्टिल आप एक देखोगे तो सेंट्रली आपको एक स्पेस मिल जाता है, एज इन एक चेंजिंग रूम वगैरह भी टोटली कंसिडर कर सकते हो। एंड देन आपका वॉशरूम का एक्सेस आ जाता है। सेम फिटिंग फिक्सचर्स आपके लिए प्लान किए हुए इसमें। करेक्ट। एंड ये अपना आ जाएगा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम अगर आप देखोगे तो सेम अराउंड 11 बाय 14 तक का एरिया आपको मिल जाता है इसमें, जिसमें आपको अटैच बालकनी एज वेल आपको इसमें विंडो का भी एक्सेस दिया हुआ, जो कि आपको एक प्रॉपरली क्रॉस वेंटिलेशन प्लान करेगा। यस, सेम एक बार हम ये भी देख सकते हैं। एज इट इज एक आपको मतलब बालकनी का हमने एरिया दिया हुआ है, जो अगेन सेम ये एल शेप में आपको ओपन मिलने वाला है पूरा। सो सामने से भी ये वाला जो पोर्शन है आपको एज इट इज ओपन रहेगा। सेम एज ए ग्लास का कंपाउंड आ जाएगा आपको, ऊपर से स्लैब आने वाला है। जैसा भी हमने देखा 3 BHK का शो फ्लैट जिसका कारपेट एरिया था 1189 स्क्वायर फीट। इसके अलावा भी हमारे पास और एक कारपेट एरिया अवेलेबल है जिसका रहेगा 1073 स्क्वायर फीट में। फिर अभी हम देखने वाले हैं 2 BHK का शो फ्लैट जिसका कारपेट एरिया है 874 स्क्वायर फीट। इसके अलावा भी हमारे पास 2 और स्क्वायर फीट में अवेलेबल है जो रहेगा 740 स्क्वायर फीट। अगर आप लार्ज स्क्वायर फीट में देख रहे हो हमारे पास 936 स्क्वायर फीट में भी अवेलेबल है। सो अभी हम हमारे साथ अविनाश सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाले 2 BHK का शो फ्लैट। हेलो अगेन, जैसे हमने अभी देखा था 1189 का कारपेट, तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं जैसे अपना 2 BHK का कारपेट है 874 का। तो सेम इसका एक हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, देन इसके अलावा जो 2 कारपेट्स है उसका भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। जैसे फ्लैट में एंटर करोगे सेम आपको एंट्रेंस लॉबी हमने प्लान किया, जो अगेन आपका प्राइवेसी वगैरह सब चीज़ें मेंटेन करेगा। इसके साथ साथ जैसे डोर आ जाता है अपने एंट्रेंस लॉबी एक नॉमिनल आ जाएगा आपको, डिजिटल लॉक्स वगैरह डोर के इसमें एज इट इज़ आपको सेम आ जाता है। जस्ट आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे हम लिविंग में एंटर करते हैं तो सेम आपको लिविंग हमने प्लान किया,
जैसे लिविंग का एरिया आप अगर देखेंगे तो लिविंग के यहाँ पे आपको अराउंड 11/18 तक का एरिया हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है से, जिसमें आपका पूरा लिविंग एंड डाइनिंग हमने प्लान किया हुआ है। एडिशनली लिविंग में हम देखेंगे तो लिविंग का जो स्पेस है हमारा वो है 11/18 तक का, बट लिविंग के इसमें आपको एडिशनल जो स्पेस मिल रहा है ये 2 फीट 2 इंच का आपको एडिशनल स्पेस मिलता है। मतलब लिविंग के यहाँ पे जो विड्थ है आपको वो एडिशनली बड़ा मिलेगा। ये हो गया लिविंग। जस्ट लिविंग के बाद हम एंटर कर देते हैं बालकनी में, जो 3 साइड बालकनी प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपका प्राइवेसी मेंटेन करेगा, नहीं प्रॉपरली आपको व्यू भी प्रोवाइड करेगा। 3 साइड एज इन दोनों साइड से वॉल आ जाएगा, ऊपर से स्लैब रहेगा एंड सामने टफन ग्लासेस आ जाते हैं जो कि 12 mm की थिकनेस हमने प्लान किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वगैरह भी इसमें हमने प्लान किया हुआ है। स्लाइडिंग के लिए आप अगर देखेंगे तो सेम फिटिंग्स आपको हमने दिया हुआ है, यूपीवीसी मटेरियल्स में आ जाते हैं, जो बाहर का नॉइस वगैरह जो भी रहेगा वो आपके लिए रेजिस्ट कर देंगे पूरा से। जैसे हम आगे आ जाते हैं, जैसे डाइनिंग वाला स्पेस है हमारे पास, जो डाइनिंग के स्पेस के साथ साथ आपको एडिशनली एक हमने स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आपका मतलब एक पूजा घर हो या फिर एक एडिशनली स्टोरेज या फिर क्रोकरी स्टोर वगैरह बना सकते हो, जैसे क्रोकरीज वगैरह रखने के लिए प्रॉपरली स्पेस। इसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। एक प्रॉपर एंड 9/10 तक का एरिया आपको आ जाता है किचन के इसमें। सो पूरा आपका फ्रिज आ गया, एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एडिशनली आप देखेंगे तो यूटिलिटी स्पेस आपको इसमें आ जाएगा। यूटिलिटी स्पेस जो है आपका 7 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 5 इंच का आपको सेपरेट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, जिसमें प्रॉपरली आपको वॉशिंग मशीन के लिए जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आ जाते हैं, इनलेट वगैरह, वो प्लान किया हुआ है। 2 कॉट्स आ जाते हैं किचन में, सो एक प्रॉपरली आप इसमें भी सेपरेशन रख सकते हो, प्रॉपरली यूज कर पाओगे। एंड यहीं पे आपको जो टाइल्स हमने दिए हुए डैडो टाइल्स पूरे बीम बॉटम तक आ जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको ग्रोहे के फिटिंग में वाटर टैप्स वगैरह आ जाएंगे से। करेक्ट आई एज इन कॉमन वॉशरूम, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड ग्रोहे के इसमें आपको पूरे सीपी सैनिटरी फिटिंग्स आ जाते हैं पूरा सेम। आई किड्स बेडरूम अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर स्क्वायर टाइप आपको स्क्वायर शेप में प्रॉपरली एक किड्स बेडरूम प्लान किया हुआ है, जो 11/11 का आपको एरिया प्लान करेगा। बट 11/11 के अलावा आपको एक्स्ट्रा सिट आउट एरिया एंड वार्डरोब स्पेस का जो स्पेस है वो आपको एडिशनली हमने प्लान किया हुआ। एक प्रॉपरली वार्डरोब्स आप इसमें मैनेज कर सकते हो, जो मतलब रूम का एरिया विदाउट सैक्रिफाइस किए हुए आपको प्रॉपरली वार्डरोब के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। करेक्ट, जो मतलब नेट यूजेबल एरिया जो रहेगा ये रूम का आपको आएगा 11/11 का। ये आ जाएगा आपका मतलब मास्टर बेडरूम, जो 11/14 तक का एरिया आपको प्लान कर रहे हैं सेम, जिसमें आपके वार्डरोब्स देखेंगे स्टिल एज इट इज सेम। वार्डरोब्स आ गए, बेड आ गया, टीवी यूनिट आ गया, स्टिल यूजेबल स्पेस आप अगर देखोगे तो एक प्रॉपरली आपको एक यूजेबल स्पेस इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ आपको पैरेलली बालकनी का भी एक्सेस दिया हुआ है, मतलब 2 BHK में आपको 2 बालकनीज हमने प्लान किया हुआ। जस्ट एक आप क्विक ओवरव्यू ले सकते हैं। ये भी बालकनी जैसे है आपका, तो 3 साइड कवर रहेगा, मतलब दोनों साइड से आपको वॉल आ जाएगा, ऊपर से स्लैब दिया हुआ है, टफन ग्लासेस सामने सेम। फिटिंग फिक्सचर वाइज देखेंगे हम, जो स्लाइडिंग्स हमने प्लान किए हुए एज इट इज यूपीवीसी मटेरियल में आ जाता है। एंड ये रहेगा अपना मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम। कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स वगैरह पूरा सेम, ग्रोहे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में पूरे फिटिंग फिक्सचर्स हमने प्लान किए हुए हैं। जस्ट एक आप व्यू ले सकते हैं। सर आपने जो अभी 2 एक्सप्लेन किए शो फ्लैट्स 2 and 3 BHK, इसके अलावा भी आपके पास कारपेट्स एरिया में है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहने वाला, क्या आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बता सकेंगे? यस, उसमें आप अगर देखेंगे, जैसे हमने अभी 2 BHK देखा है, तो 2 BHK में अभी हमने जो कारपेट देखा था वो था 874 स्क्वायर फीट का। इसमें हमारे पास इससे एक थोड़ा सा कम और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, सो 2 कारपेट्स है वो। सो मतलब टोटल 2 BHK में 3 कारपेट्स हैं, 740, 874 एंड 936।
दोनों केस में देखेंगे तो 740 कारपेट में आपको एक प्रॉपर यूजेबल स्पेस मिल जाता है। एज इन मतलब एक आप फर्स्ट होम बायर हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट, तो आपके लिए वो सुटेबल रहेगा। एडिशनली जैसे आप सेल्फ यूज या फिर एक स्पेशियस 2 BHK में देख रहे हो, तो 874 या फिर 936 आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 874 तो आपने देख लिया, सो मतलब एडिशनली अगर 936 का अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपको इससे भी और ज़्यादा बड़ा स्पेस मिलने वाला है। एंड 3 BHK में अगर मैं आपको बात करूँ तो 3 BHK में 2 कारपेट्स आ जाते हैं आपके 1073 एंड 1189। दोनों इसमें आप अगर कंपेयर करोगे तो लिटिल बिट डिफरेंसेस आपको आ जाते हैं। जैसे वॉक इन वार्डरोब्स है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कुछ बालकनीज वगैरह का डिफरेंस आ जाएगा। बट 3 BHK में आपको दोनों वेरिएंट्स में 2 बालकनीज आने वाली है सेम। जैसा अभी हमने आपने कारपेट एरिया के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए, करेक्ट। आपके पास प्रोजेक्ट मॉडल भी रेडी है? यस, अपना प्रोजेक्ट का मॉडल भी रेडी है पूरा, जिसमें एक एडिशनली आपको जैसे अपने एमिनिटीज वगैरह है या फिर प्रोजेक्ट का पूरा एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ओके, लगे तो वो भी हम एक बार एक्सप्लोर कर देंगे उसमें। इंटरनल्स आउटर क्या रहेगा, एलिवेशन क्या रहेगा, आउटर वो भी मतलब हमारे viewers एलिवेशन को- अपना कैसे आएगा, या फिर कौन सा कारपेट कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर कौन सा एमिनिटीज कहाँ पे। सो अपने मॉडल में देखेंगे तो जैसे ओवरऑल प्रोजेक्ट है तो ओवरऑल 3 लेवल पे आपको एमिनिटीज दिए हुए हैं, 9 लेवल का पार्किंग आ जाता है, 38 लेवल का रेजिडेंशियल है। तो ऐसे टोटल मिला के अपना 44 स्टोरी कंस्ट्रक्शन रहेगा पूरा टॉवर्स। तो एक बार वो हम देखते हैं। चलिए। यस, अभी तक हमने जैसे सैम्पल फ्लैट्स वगैरह देखे फ्लैट अपने प्रोजेक्ट के। तो करंटली हम देखते हैं जैसे प्रोजेक्ट का मॉडल है अपना वर्धमान स्काई सिम्फनी का। सो सेम एज इट इज़, मतलब ऐसा अपना प्रोजेक्ट बन रहा है। तो जस्ट एक डायरेक्शन वाइज मैं आपको सबसे पहले गाइड कर देता हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये प्रोजेक्ट का साउथ लोकेशन रहने वाला है, नॉर्थ अपना उस साइड में आएगा अपोजिट में, ये ईस्ट रहने वाला है एंड ये वेस्ट रहेगा प्रोजेक्ट का। करेक्ट। सो सेम जैसे हम प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर करेंगे, सो इनिशियली जैसे अपना एंट्री एग्जिट्स है, तो यहाँ पे आपका एंट्री एंड एग्जिट जो हमने अलग से प्लान किया हुआ है। दोनों साइड से आपको आर्टिशियन लैंडस्केप्स वगैरह आ जाते हैं जैसे आप सोसाइटी में एक्सेस करोगे। देन ये एक अपना पूरा प्रोजेक्ट का मॉडल रहेगा, मतलब आप एक कंसिडर कर सकते हो ऐसा ही अपना एज इट इज़ प्रोजेक्ट बन रहा है। प्रोजेक्ट वाइज देखेंगे तो अराउंड 3 लेवल पे आपको एमिनिटीज़ हमने प्लान किया है इसमें। अराउंड 9 लेवल का पार्किंग रहने वाला है, उसके बाद 38 लेवल का रेजिडेंशियल रहेगा। अगर हम प्रोजेक्ट देखेंगे, यस, एंड ये कुछ ऊपर रूफटॉप के भी एमिनिटीज़ है। सो एक बार 1 बाय 1 हम इसमें भी देखेंगे। एक जस्ट आप ओवरव्यू ले लीजिए। करेक्ट। अभी जो हमने ओपन किए हुए टॉवर्स है, जो टोटल हमारे पास 4 टॉवर्स है ABCD, उसमें से अभी हमने C एंड D ओपन किए हुए हैं। सो लेट्स मतलब एक पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे हम। जैसे इनिशियली हम एमिनिटीज़ का देख लेते हैं एंड स्ट्रक्चर जैसे अपना रहेगा प्रोजेक्ट का वो हम देख लेंगे से। सो इसमें हम देखेंगे तो टोटल प्रोजेक्ट जो है अपना 44 स्टोरी रहने वाला है, जो कि PCMC के हिसाब से वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर रहेगा। सेम इसमें आप अगर देखोगे 2 बेसमेंट रहेंगे अपने, जो पार्किंग के इसमें आ जाता है, पार्किंग रहेगा वहाँ पे। देन ग्राउंड पे पूरा पार्किंग एंड एडिशनली एमिनिटीज़ का एक हमने स्पेस दिया हुआ है, जो कि 14 to 15,000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया एमिनिटीज़ में आ जाएगा। उसके बाद ये 6 लेवल तक का पूरा पार्किंग का एरिया रहेगा। 6 लेवल के ऊपर ये एमिनिटीज़ आ जाते हैं आपके। अराउंड 65 to 70,000 स्क्वायर फीट जो है पूरा एरिया आपका एमिनिटीज़ में आ जाएगा। उसके बाद 38 लेवल का ये पूरा रेजिडेंशियल हो गया अपना, एंड देन ऊपर रूफटॉप पे अगेन एमिनिटीज़ है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जो एमिनिटीज़ हमने प्लान किए, तो ये वाला पूरा एरिया जैसे 14 to 15,000 स्क्वायर फीट का पोर्शन है, जिसमें आपको मंदिर दिया हुआ है। मंदिर के साथ सिट आउट एरियाज़ वगैरह आ जाएंगे, स्टेज फ्लैग होस्टिंग एरिया आ जाएगा यहाँ पे। अगेन ये वाला जो पूरा एक सेलिब्रेशन लॉन हमने बनाया हुआ है, जो 15,000 स्क्वायर फीट का एक प्रॉपर स्पेस आपको प्लान करेगा, जिसमें मतलब सोसाइटी के कुछ फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं। सो एक वो आप यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हो, या फिर फेस्टिव सीजन्स में कुछ जैसे गणेश उत्सव वगैरह आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप पूरा प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। एंड जो एरिया है वो टोटली व्हीकल फ्री जोन रहने वाला है। इसके बाद जैसे पार्किंग्स हम देख सकते हैं, सो टोटल 9 लेवल के पार्किंग है। अगेन इसमें आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, जैसे 2 BHK है तो 2 BHK हम आपको एक कवर्ड कार पार्किंग प्लान कर रहे हैं, एंड जैसे 3 BHK है तो 3 BHK में आपको कवर्ड 2 कार पार्किंग आ जाते हैं। उसके बाद जैसे अपना ये पोडियम का एरिया आ गया, पोडियम में हम देखेंगे तो ये स्विमिंग पूल आ गया। स्विमिंग पूल के साथ किड्स पूल हमने सेपरेट दिया हुआ है, एंड पूल साइड सिट आउट एरियाज़ वगैरह आ जाते हैं। आगे आ गए हम, ये पूरा आपको मल्टीपर्पज़ हॉल आ जाता है, जो कि 5,500 स्क्वायर फीट का डबल हाइटेड मल्टीपर्पज़ हॉल रहेगा, जिसमें एडिशनली आपके लिए हमने डाइनिंग लॉन्च एंड सर्विस किचन जो सेपरेट दिया हुआ है। सिटिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 500 to 600 तक आपको प्रॉपरली सिटिंग कैपेसिटी इसमें मिल जाएगा। उसके में जैसे आगे आ जाता हूँ, सो ये पूरा बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस टर्फ,
एंड ये किड्स एडवेंचर जोन हमने प्लान किया हुआ है। अगर ये आप मतलब किड्स एडवेंचर जोन अगर थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें से कुछ 50% जो पोर्शन है वो आपका बिल्डिंग के नीचे चला जाएगा एंड 50% जैसे पोर्शन है वो आपका ओपन टू स्काई आ जाता है। सो मतलब आप कभी भी फुल डे कभी भी आप एमिनिटीज जो यूटिलाइज कर पाओगे से। इसके साथ साथ जो पीछे वाला जो पोर्शन रहेगा अपना प्रोजेक्ट का, तो उसमें भी एक हम ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्विमिंग पूल के अपोजिट साइड में एग्जैक्ट ये पूरा जिम का पोर्शन रहेगा, जो 3,500 स्क्वायर फीट का अपना जिम आ जाता है। यहाँ पे वेल इक्विप्ड जिम रहेगा। उसके साथ साथ ये वाले पूरे आपके वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स हमने यहाँ पे प्लान किए, जो प्रॉपरली आपके ओपन टू स्काई आ जाते हैं। सामने साइड आ गए हम, यहाँ पे आपका लाइब्रेरीज, देन 6 गेस्ट सूट्स हमने यहाँ पे प्लान किए जस्ट अपोजिट टू मल्टीपर्पज़ हॉल। ये वाला पूरा पोर्शन 6 गेस्ट सूट से विथ अटैच गार्डन आ जाता है। सो मतलब एक कुछ फंक्शन वगैरह आप प्लान कर रहे हो या फिर एडिशनल गेस्ट वगैरह आपके घर पे कुछ आ रहे हैं तो इजीली आप यहाँ पे उनके लिए अकोमोडेट कर सकते हो। सामने साइड आ गए, ये पूरा एरिया आपका एज इन क्रेश, इंडोर गेम्स वगैरह, यहाँ पे पूरा एरिया हमने प्लान किया हुआ है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो भी घर में रहेंगे उनके लिए क्रेश भी यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है। तो ये हो गया अराउंड पोडियम वाला अम्यूनिटीज़। इसके साथ साथ हम ऊपर रूफटॉप पे जो अम्यूनिटीज़ प्लान किए हमने उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। बट उसके पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे ये अपना C&D विंग है, तो C&D विंग का जो टेरेस है वो कनेक्टेड रहेगा एंड फ्यूचर डेवलपमेंट में जो अपने A एंड B विंग आने वाले उनका टेरेस जो अपना कनेक्टेड आएगा। तो दोनों टेरेस के ऊपर हमने क्या किया, जो C&D ऊपर के जो अम्यूनिटीज़ है वही सेम अम्यूनिटीज़ आपको A एंड B के ऊपर प्लान किए हुए, तो सेम उसमें आपको एक मतलब यहाँ पे आप ओवरव्यू ले सकते हो। करेक्ट। सो ये वाला जैसे पूरा पोर्शन है तो ये अपना C&D का टेरेस रहने वाला है। ये वाला, इसमें आपको योगा मेडिटेशन डेस्क आ जाता है, बुद्धा मूरल्स, लॉन एरिया यहाँ पे प्रॉपरली हमने प्लान किया। देन रीडिंग लॉन्च, उसके बाद साइड में हमने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेसेस भी प्लान किया आपके लिए, बोनफायर सिट आउट एरियाज। देन एंटायरली आपके लिए स्काई लॉन्ज हमने प्लान किया हुआ, जिसमें एक एज ए डेकोरेटिव पार्ट मिनी वाटरफॉल्स वगैरह आ जाते हैं। स्काई लॉन्ज में भी हमने एडिशनली कुछ सेपरेशंस प्लान किए, जैसे आर्टिस्ट कोर्टयार्ड हो गया, उसके साथ साथ सिट आउट एरियाज आ जाते हैं आपके, पूरा एक सिम्फनी म्यूजिकल जोन आ जाएगा। सो एज इट इज़ बारबेक्यू डेक्स एंड ऑल कवर किया हुआ है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, जैसे फ्लोर गार्डन्स, अरोमा गार्डन्स, एंड यहीं पे हमने एडिशनली आपके लिए वाटर ट्रैंकुलर फीचर्स प्लान किया हुआ है। इसके साथ साथ ओपन जिम फिटनेस स्टूडियो आ जाएगा, एज इन मतलब ओपन एयर जिम हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अपना पार्क में वगैरह रहता है से। जो प्रॉपरली वेल इक्विप्ड जिम है हमने वो पोडियम पे दिया हुआ है, एडिशनली ऊपर रूफटॉप पे भी आपको ओपन एयर जिम दिया हुआ है। एंड अगेन ये स्टार गेजिंग डेक्स या फिर स्काई व्यू डेक एरियाज ये हमने दिया हुआ है। एंड सेम एम्यूनिटीज़ आपको एंड बी विंग के टेरेस पे भी आ जाते हैं। सो इसका बेनिफिट हमें ऐसा मिला कि एक्सेस वाइज हमारे लिए एक्सेस ईजी रहेगा, एडिशनली आपका जो मतलब अवेलेबिलिटी रहेगा तो वो आपके पास ज़्यादा रहेगा। सो मतलब टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा जो स्पेस है अपना प्रोजेक्ट का वो आपका एम्यूनिटीज़ की इसमें चला जाता है। करेक्ट। थैंक यू सो मच अविनाश सर, जो आपने इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की शो फ्लैट और प्रोजेक्ट मॉडल के लिए। बट अभी तक हमने प्राइस का डिस्कशन नहीं किया है, सबसे मेन चीज़ है, मेन चीज़ रहेगा। सो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एक प्राइस डिटेल्स दे दीजिए कारपेट वाइज। कॉस्टिंग वाइज देखेंगे तो जैसे अपने 3 कारपेट्स है 2 BHK में, 740 का जो कारपेट है उसमें हम देखेंगे तो अराउंड 1.02 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट का प्रेफरेंस रहेगा इन बिटवीन फ्लोर्स वगैरह, वो कुछ एडिशनली अपना फ्लोराइज वगैरह रहेगा, बट डेफिनेटली बोल रहे कि 2 BHK 1.02 से स्टार्ट रहेगा। ओके। एंड जैसे जो एडिशनल हमारे 2 कारपेट्स है, जो 874 हो या फिर 936, तो उनमें स्टार्टिंग समवेयर हमारा हो जाएगा 1.21 से स्टार्ट होगा 874, एंड एडिशनल जैसे 936 है तो उसमें स्टार्टिंग अपना रहेगा 1.29 से। ओके। और 3 का सर? 3 BHK में देखेंगे तो 3 BHK में अपना जो स्टार्टिंग कॉस्टिंग रहेगा 1073 कारपेट के लिए, वो रहेगा 1.53 से। ओके। एंड एडिशनली जैसे अपना 3 BHK 1189 कारपेट है तो उसमें अपना कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा 1.69 से। ओके। और ये प्राइस फिक्स है या फिर नेगोशिएबल है? सर इसमें मतलब जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनके मतलब हम निगोशिएबल रहेगा टोटली कॉस्ट। ओके। सो एक बार जो भी रहेगा उनके लिए बेस्ट हम ऑफर करेंगे। सो प्लीज़ विजिट कीजिए वर्धमान स्काई सिम्फनी प्रोजेक्ट। लोकेशन मैं आपको पिन कर देता हूँ। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नीचे गए नंबर पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो थोड़े। हाँ ठीक है। प्राइस तो सर आपने बता दिया है बराबर 2 and 3 BHK का। इसके अलावा भी आप क्या ऑफर कर रहे हो? जैसे मतलब फ्लैट के अंदर, फ्लैट के बाहर कुछ एमिनिटीज़ हो गया या फिर
कुछ जो भी हो। जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग तो क्लियर बता दी है सभी, जी। बट जो भी कॉस्टिंग्स मैंने आपको बताया उसमें 2 BHK में तो हम एक कवर्ड कार पार्किंग दे रहे हैं, ओके। बट एडिशनली जैसे 3 BHK है तो 3 BHK में आपको कवर्ड 2 पार्किंग दे रहे हैं, 2 पार्किंग दे रहे हो सर? कॉस्टिंग में। Yes, ओके। जो भी मैंने आपको कॉस्टिंग बताया उसमें 3 BHK में 2 कवर्ड कार तो पार्किंग ये मैकेनिकल है पार्किंग? नहीं, प्रॉपर आपके स्लैब पे आ जाते हैं, ओके। से करेक्ट आपको ये parking कॉस्टिंग में ऐड रहेगा क्या फिर एक्स्ट्रा? नहीं, कॉस्टिंग में ऐड रहेगा। Okay. एंड उसका आपको एडिशनली मैं और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, Okay. जो भी क्लियरिटी है मतलब आपका पार्किंग कौन से लेवल पे आएगा, कहाँ पे आएगा, वो एग्रीमेंट से पहले हम आपको क्लियर करके देंगे। वाह, ये तो बेस्ट रहेगा। करेक्ट। सो मतलब जो भी क्लाइंट्स रहते हैं उनके लिए वो एडिशनल बेनिफिट रहेगा। ओके। करेक्ट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो भी फ्लैट्स आप परचेस कर रहे हो 2 BHK से लेकर 3 BHK में कोई भी वेरिएंट लीजिए, तो लिविंग में जो आपने सैम्पल फ्लैट में हमने जो देखा POP, जो लिविंग में फॉल सीलिंग बना हुआ है, तो हम आपको एडिशनली वो दे रहे हैं। ओके, आप POP भी बना के देंगे लिविंग में। ओके, ग्रेट। सो प्लीज़ विजिट कीजिए स्काई सिम्फनी। इसका पोजीशन रहेगा एज पर रेरा December 29। अरे यार चुकला। यही करा। सो इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है प्रोजेक्ट रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नीचे गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। साइट विजिट आपको शेड्यूल करना है वो भी आप नंबर पे दिए गए कॉल करके आप विजिट शेड्यूल कर सकते हो। हमारा पोजीशन जो रहेगा एज पर रेरा December 2030 में रहेगा और बिल्डर कमिटमेंट रहेगा जून 2030 में रहेगा। यस है पण झालं डिसेंबर। सब अभी एक्स्ट्रा आपने जो ऑफर्स बताए या फिर जो आप पार्किंग दे रहे हो वो भी बताए, बट आप इसका पोजीशन कब रहेगा? पोजीशन वाइज देखेंगे तो मतलब December 30 रहेगा एज पर रेरा, ओके। तो वहाँ तक तो हम दे ही देंगे, बट इसके पहले हम आपको दे रहे हैं मतलब December 20 में हमारा मैनेजमेंट का कमिटमेंट रहेगा। अभी फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, सैंक्शंस हो गया, ये सब कुछ आ गया है? पूरा क्लियर है सर। आज के डेट में आप देखेंगे रेरा पे भी आप ओवरव्यू ले सकते हो। ओके। सो रेरा नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। Okay. सो डायरेक्टली आप देखेंगे तो 44 स्टोरी पूरा सैंक्शन आपको रेरा पे विजिबल रहेगा। ओके। यस। अभी हमने विंग्स कौन से ओपन किए फिर? अभी हमने C&D विंग ओपन किया हुआ है। Okay. A एंड B जो है वो हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट में रहेगा। Okay. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें, 5 से 6 महीने के टाइमलाइन में हम उसको ओपन करने वाले हैं। ओके। अभी और काम कितना हुआ है सर, जैसा वर्क स्पेस देखेंगे आज के डेट में वर्क स्टेटस जो है तो अभी हमारा प्लेन का काम चल रहा है। तो मतलब PCC वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लेन का अभी ऑन गोइंग है। तो अभी हम डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं या फिर कोई टोकन डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो आप। डायरेक्ट बुकिंग से? यस। सो व्यूअर्स प्लीज़ आप विजिट कीजिए स्काई सिम्फनी प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, कट कर। व्यूअर्स प्लीज़ आप विजिट कीजिए स्काई सिम्फनी प्रोजेक्ट जो कि वाकड़ लोकेशन में आता है, प्राइम लोकेशन पे हिंजोड़ी फ्लाईओवर के पास। अगर आपका कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और नीचे के नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। आपको अगर फिजिकली आप साइट विजिट करना है तो आप नीचे के नंबर पे कॉल कीजिए और अपना स्लॉट बुक कीजिए। थैंक यू अविनाश सर। यस, वेलकम।